ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, कौन बताएगा? ट्रायंगल का वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देती हूँ, अब आप लोग करोगे। फाइंड द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल विद हाइपोटेन्यूज 25 सेंटीमीटर। ओके, आपको पाइथागोरस थ्योरम आती है लगानी? नहीं, नहीं। ओके, ओके। चलो सिंपली आपके लिए क्वेश्चन। फाइंड एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल with hypotenuse 25 सेंटीमीटर एंड बेस 7 सेंटीमीटर। और बाकी बच्चों को मैं थोड़ा चेंज कर देती हूँ। बाकी बच्चे बेस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। बेस 7 सेंटीमीटर और हाइट 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। यस, 84 आगे स्क्वायर। वेरी गुड, स्क्वायर। यस, गुड। राजदीप आपका क्या आया? सिंपी का क्या आंसर आया? नहीं, आपने हाइट कितनी निकाली? आप कह रहे थे ना मुझे आता है, हाइट कितनी निकाली? आपने कैसे किया बेटा? हाँ हाँ हाँ, वही लगाना है। यस यस, लेकिन ये हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है आपको, तो 25 स्क्वायर में से 7 स्क्वायर माइनस करोगे। हाँ, 576 आ रहा है। फिर ए बी निकाल लो, स्क्वायर रूट निकाल लो। हाँ हाँ, अब फॉर्मूला लगाओ। 24 आ गई हाइट, ठीक है। 24 हाइट आ गई और 7 इसका बेस है, तो इजी हो गया। राजदीप आपका क्या आया? राजदीप 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला है, लगाओ। 1/2 को मल्टीप्लाई करो 7 इंटू 24। हाँ, 84 स्क्वायर। वेरी गुड। 2 नीचे रखना, ऊपर 1 को मल्टीप्लाई करना है 7 इंटू 24। अब इनकी कटिंग करो। ये फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ, मैं राजदीप को बता रही हूँ, आपका ठीक आ गया, गुड। संगीता आपका आ गया? नहीं, 1/2 को मल्टीप्लाई करो 7 इंटू 24 से। 7 बेस है और 24 उसकी हाइट है ट्रायंगल की। फॉर्मूला इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 को मल्टीप्लाई करना है 7 इंटू 24। तो 24 और 2 की आपस में कटिंग कर दो। 2 और 24 की कटिंग करो बेटा। 2 का टेबल भूल गए सारा कुछ, इतने टाइम आए नहीं। हाँ, 2 1 जा 2 और 2 12। 12 7 जार, टेबल नहीं याद तो मल्टीप्लाई करके बता दो। 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। चलो एक क्वेश्चन और करो। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल whose height is 12 मीटर एंड बेस इज 5 मीटर्स। अब राजदीप बताएगा सबसे पहले। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है 5 और हाइट है 12। हाँ, कर दो, और फिर 2 से डिवाइड करना है। अब 2 से डिवाइड कर दो, लेकिन फॉर्मूला याद होना चाहिए ना। 1/2 था ना, इसलिए अगर आप पहले मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बाद में 2 से डिवाइड कर दो। अगर 2 से कटिंग कर रहे हो तो 2 6 are 12, कटिंग हो रही है 12 और 2 की। ऊपर 6 आ गया, 5 इंटू 6 इज 30। तो 30 मीटर स्क्वायर इसका आंसर। सबका आ गया 30 मीटर स्क्वायर। हाँ, ठीक कर रहे थे। अब याद हो गया फॉर्मूला। एक क्वेश्चन और करो। इफ बेस इज 20 एंड हाइट इज 15 सेंटीमीटर, base is 20 centimeter, height is 15 centimeter, then find the area of the triangle. Okay, okay. और 1/2 into 20 into 15। yes। संगीता कितना आया? 150। गरिमा का कितना आया? 1/2 को मल्टीप्लाई करो 20 इंटू 15 से। 20 की 2 से कटिंग कर दो, सीधा ही हो रहा है ये तो। 2 10s are 20। अब ऊपर 10 इंटू 15। 10 को 15 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया? अगला क्वेश्चन करो। हाँ, आप लोग म्यूट करो सारे बच्चे। अब आ रही है आवाज ठीक? हाँ, सबके माइक ऑन है ना, सब बच्चे अपने माइक ऑफ कर लो। जब आपको बात करनी है अपना आंसर बोलो, उसके बाद फिर माइक ऑफ कर लो। अब अगला क्वेश्चन करो। इफ बेस इज 32 सेंटीमीटर्स एंड हाइट इज 5 सेंटीमीटर्स, देन फाइंड द एरिया। ओके, ओके। राजदीप आपका कितना है इसका? दिया ठीक है ये आवाज क्यों गूंज रही है अब ठीक आ रही है ना? अनमोल के ज्वाइन होने, अनमोल आपके यहाँ से कुछ डिस्टरबेंस है, उससे ये आवाज
जब भी आप ऑन करते हो ना, म्यूट अनम्यूट करते हो तो डबल आवाज आती है। हाँ 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 हाँ, रीजॉइन करो। अब ठीक हो गई आवाज, है ना? गरिमा, आपका कितना है इसका आंसर? क्यों नहीं आया? इतना इजी है, फटाफट करो। 1/2 को 32 से मल्टीप्लाई करो और 5 से भी। अब मैं बोल के देखती हूँ। हाँ, डबल आ रही है आवाज। आज कैसे जुड़े हो अनमोल आप? अच्छा चलो, कोई बात नहीं। चलो अनमोल, आप म्यूट ही रखो। जब बहुत जरूरी हो तभी आप करो, नहीं तो टाइप करके आंसर भेजते रहना आप, ठीक है? क्योंकि जब आप म्यूट कर लेते हो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती, जब अनम्यूट करते हो तो यहाँ आवाज डबल डबल आती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हाँ अनमोल, आपका कितना आया आंसर? पूनम आपका? अनमोल आप बोल सकते हो। हाँ शिवानी, 12 तो नहीं आएगा। 1/2 इंटू 32 इंटू 5, 2 और 32 की कटिंग कर दो। 2 16 आर 32, और 16 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। अभी और प्रैक्टिस की जरूरत है, अगली टाइप फिर बाद में, पहले इसी की प्रैक्टिस करो। अब अगला क्वेश्चन करो। अगर बेस 100 है और हाइट 20 सेंटीमीटर्स है तो 1000 क्या? नो। हाँ, स्क्वायर। अब ठीक बोला। और अगर 24 सेंटीमीटर्स बेस हो और उसकी हाइट 5 सेंटीमीटर हो तो? शिवानी, आपका कितना आया? राजदीप, गरिमा, आपका कितना आया? गुड। सबका आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेथड भी आ गया सबको, कैसे सॉल्व करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको एरिया दिया हो और बेस दिया हो और अल्टीट्यूड निकालना हो, हाइट निकालनी हो, तब क्या करना है? क्या करेंगे? आप पहले फॉर्मूला लिखो। एरिया इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब आप इसमें, अगर आपको हाइट निकालनी है तो हाइट को उधर छोड़ दो, है ना? तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 इंटू हो गया, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। अब अगर आपको हाइट निकालनी है तो हाइट को, बेस को उधर ले जाओगे, 2 इंटू एरिया डिवाइडेड बाय बेस इज इक्वल टू हाइट। और अगर आपको बेस निकालना है तो 2 इंटू एरिया डिवाइडेड बाय हाइट, ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है? तो अब आप फॉर्मूला नोट करो। अगर आपको हाइट निकालनी है, बेस का, बेस दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है, तो फॉर्मूला लिखो। हाइट इज इक्वल टू, हाइट या अल्टीट्यूड इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय बेस। 2 को एरिया से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड बाय बेस। लिख लिया सबने? हाइट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया होल डिवाइडेड बाय बेस। ये फॉर्मूला सबने लिख लिया ठीक से? अगला फॉर्मूला लिखो। बेस इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, या सिर्फ एरिया भी लिख लो, 2 इंटू एरिया डिवाइडेड, होल डिवाइडेड बाय हाइट। इमरान, आपको क्यों खांसी आ रही है आज? ध्यान रखो अपना, चाचा जी से दूर रहो आप। उनको आइसोलेशन में रखा है, हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। तो जो उनको देखने भी जाते हैं ना, तो वो अंदर ना जाएं, जाने देते हैं अंदर? अच्छी बात है। डिस्टेंस रखो और आप भी अपना ध्यान रखो। नोट हो गए दोनों? दोनों फॉर्मूले नोट हो गए बेटा? अब आपको मैं क्वेश्चन देती हूँ, आपने उनकी वैल्यूज लगानी है। क्वेश्चन है, फाइंड द अल्टीट्यूड ऑफ ए या हाइट ऑफ अ ट्रायंगल whose area is 42 centimeter square and base is 12 centimeters। एरिया दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है। 7 क्या? नहीं, 7 क्या आगे स्क्वायर नहीं होगी, स्क्वायर में तो एरिया ही होता है। हाँ, यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दो। ये हो गया सबका, 7 आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन लिखो। द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज 50 मीटर स्क्वायर, 50, and one side is equal to 20 meters. Base is 20 meters. Find the height. मैं तो मीटर्स बोल रही हूँ, आप सेंटीमीटर बना रहे हो उनको। 5 meters आ गया सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, अल्टीट्यूड इज 8 सेंटीमीटर, व्हाट इज द बेस? सेंटीमीटर्स। 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? नहीं, कौन बताए? 100। 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर होते हैं, 1 डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं,
तो 1 हेक्टोमीटर में 10 इंटू 10 हो गए 100. सो 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर्स. और अगर मैं 1 हेक्टोमीटर स्क्वायर बोलूं तो उसमें कितने मीटर स्क्वायर होंगे? 100 इंटू 100. 1 हेक्टोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इंटू, क्योंकि 100 मीटर है ना एक हेक्टोमीटर में, तो एक हेक्टोमीटर स्क्वायर में 100 इंटू 100 कितने हो गए? 10,000 मीटर स्क्वायर. ठीक है. अब आपका क्वेश्चन है, इफ अ ट्रायंगल इज गिवन हुज एरिया इज 2.5 हेक्टोमीटर स्क्वायर. इसको हेक्टेयर भी बोलते हैं, HACTARE. हेक्टेयर बोलते हैं या हेक्टोमीटर स्क्वायर, दोनों वर्ड यूज होते हैं. एरिया इज 2.5 हेक्टोमीटर स्क्वायर या हेक्टेयर्स एंड बेस इज 250 मीटर्स. फाइंड इट्स अल्टीट्यूड. तो इसमें आप पहले हेक्टोमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो. 2.5 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर लो तो वो मीटर स्क्वायर आ जाएगा. उसके बाद फॉर्मूला लगा के हाइट निकालो. 200 क्या 2.5 हेक्टेयर के मीटर स्क्वायर निकालने के लिए 2.5 को 10,000 से मल्टीप्लाई करो. 2.5 का डेसिमल हटाने के लिए बन जाएगा 25/10. तो ये 25/10 को मल्टीप्लाई कर दोगे 10,000 से. 10 की एक जीरो 10,000 की एक जीरो से कट जाएगी तो हमारे पास बचा 25 इंटू 1000. तो ये आ गया 25,000 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया. अब आगे तो फॉर्मूला लगा लोगे आप. तो 2000 कैसे बेटा? नहीं नहीं नहीं, गलत कर रहे हो. फॉर्मूला लगाओ ना, 2 इंटू एरिया डिवाइडेड बाय बेस. 2 इंटू 25,000 को डिवाइड करो 250 से. 250 सीधा ही कट रहा है, कटिंग करो इसकी. नहीं बेटा, फॉर्मूला लगाना भूल गए हो अभी. आधे से ज्यादा काम तो मैंने कर दिया आपका. 2 इंटू 25,000 होल डिवाइडेड बाय 250 आएगा ना. 2 इंटू एरिया डिवाइडेड बाय बेस, ये मैंने करवाया था फॉर्मूला. अनमोल गलत कर रहे हो, पहले सही आंसर दिया था आपने, 200 आएगा आंसर. 250 की कटिंग करो 25,000 से तो 0 से 0 कट के 25 का टेबल सीधा है. 25 इंटू 1 इज 25. आगे 2 जीरोस बच रही हैं तो 100 आया ये. 2 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो 200 मीटर्स. अब समझ आ गया सबको? अगला क्वेश्चन करो. अब आप ध्यान से सुनो क्या करना है इसमें. फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल. अब एरिया फाइंड करना है. whose base is 20.8 meters and height 14.7 meters. इमरान, आपको तो खांसी हो रही है. आपके चाचा जी आपके घर में ही रहते थे? आप मिले जुले हो किसी से क्या? ओके. कितना? नहीं बेटा, थोड़ी गलती, कैलकुलेशन मिस्टेक है. 20.8 मीटर्स है बेस और हाइट है 14.7. 20.8 बेस और हाइट 14.7. 20 डेसिमल नहीं बेटा, नहीं. 20 से 58 कैसे आया? 208 को गुना करो 147 से और डिवाइड करो 2 से. 2 की 208 से कटिंग हो रही है 104. तो 147 को 104 से मल्टीप्लाई करो, बाद में डेसिमल लगाना. नहीं, मल्टीप्लाई ठीक से करो बेटा. 147 को 104 से मल्टीप्लाई करो ध्यान से. Good afternoon and every teacher. My name is Amit Nishad. Today I will teach in class because something network issue in my side, because before 2 or 3 hours I will listen recording. Which recording? 152 आ रहा है, 152.88. आप कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक कर रहे हो. 7 और 5 12 हुआ तो 1 आपने काउंट नहीं किया. 4 और 1 5 हो जाएगा. Okay. हाँ, और बीच में डेसिमल लगेगा क्योंकि 1/10 इंटू 10 100 है. 2 नंबर से पहले डेसिमल, 88 से पहले डेसिमल और उससे पहले आ रहा है 152. सबका आ गया ये आंसर? जिसकी कैलकुलेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई वो पहले कंप्लीट कर लो. यस यस, वेरी गुड. और इसके आगे मीटर स्क्वायर लगेगा ना, मीटर्स लगेगा, मीटर स्क्वायर, सॉरी. ठीक है, एरिया निकालना था ना इसमें. ओके.
हाँ, अगर आप गलत लिखोगे तो गलत ही होगा ना। अगर तो एरिया निकाल रहे हो वो तो मीटर स्क्वायर या जो भी यूनिट है, सेंटीमीटर जो भी है, वो स्क्वायर लगेगा। जो साइड है उसमें स्क्वायर नहीं लगता। एरिया में इसलिए लगता है क्योंकि बेस को हाइट से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 मीटर हो गए ना, मीटर स्क्वायर हो गया। अब आपको पता चल गया कि अगर एरिया दिया हो, बेस दिया हो, हाइट कैसे निकालनी है, और एरिया दिया हो, हाइट दी हो तो बेस कैसे निकालना है ना। ये समझ आ गया सबको? इस टाइप में और तो नहीं करने की जरूरत, अब पता चल गया ना सबको? ओके। अब अगर हमें किसी रोम्बस का एरिया निकालना हो, रोम्बस का एरिया, रोम्बस याद है क्या होता है? ओके। अच्छा, अभी तो हमारा पैरेललोग्राम का भी एरिया रहता है ना। चलो फिर यही करते हैं अभी। अब आपको मैं एरिया दे रही हूँ 600 मीटर स्क्वायर और अल्टीट्यूड दे रही हूँ 150 मीटर्स। अल्टीट्यूड 150 मीटर और एरिया 600 मीटर स्क्वायर। बेस निकालना है आपने। 150 मीटर हाइट है और एरिया 600 मीटर स्क्वायर। आपने बेस निकालना है। पहले आज इसी की प्रैक्टिस कर लेते हैं। बहुत सिंपल है, फॉर्मूला लगाओ। आपको हाइट पता है, एरिया पता है, आपने बेस निकालना है। बेस का फॉर्मूला लिखवाया वो याद कर लो आज। ओके। बाकी बच्चों का सबका आ गया 8 मीटर। 4 क्यों आया? आपने फॉर्मूला क्या लगाया है? नहीं, हाइट को 2 से क्यों, ये आपको किसने बोला हाइट को 2 से डिवाइड करना है? फॉर्मूला क्या है पूनम? फॉर्मूला याद करो। 2 इंटू एरिया डिवाइडेड बाय अल्टीट्यूड, हाइट। गरिमा आपका कितना आया? गरिमा आपका कितना आया? 2 को एरिया से मल्टीप्लाई करो और जो डिवाइड करना है वो नीचे हाइट आएगी, हाइट से डिवाइड कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, जल्दी से खत्म करो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करो, बहुत इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन। एक रेक्टेंगल है 50 बाय 40 मीटर्स, ठीक है। उसके अंदर 4 ट्रायंगल्स हैं, सारे ट्रायंगल्स बराबर हैं और एक ट्रायंगल की बेस 5 मीटर और हाइट 4 मीटर। आपने ये 4 ट्रायंगल्स काटने के बाद बाकी कितना एरिया बचा वो बताना है। क्वेश्चन समझ आया? एक रेक्टेंगल है 50 मीटर बाय 40 मीटर का, उसके अंदर से 4 ट्रायंगल्स कट कर देनी है और हर एक ट्रायंगल आपस में, चारों ट्रायंगल्स बराबर हैं। हर ट्रायंगल की बेस 5 है और हाइट 4 मीटर्स, ठीक है। तो आपने ये चारों ट्रायंगल्स उसमें से काट के बाकी कितना एरिया बचा रेक्टेंगल में वो निकालना है। किस किस को नहीं करना आ रहा? आप सोचो क्या करेंगे। मैं क्यों बताऊं? आपको पता है कि क्या करना है। जब आपको नहीं आएगा फिर बताऊंगी, पहले आप खुद ट्राई करो। रेक्टेंगल का एरिया, उसमें से एक ट्रायंगल का एरिया निकालो, उसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो उतना एरिया माइनस कर दो रेक्टेंगल में से। ये है क्वेश्चन। अब मैंने आपको हिंट दे दिया, आप कर सकते हो। नहीं, आंसर कितना आया पूनम? 18 मीटर बस। अभी रुको आप, अभी रुको, और किसी ने किया? और किसी ने किया? हाँ पूनम, अब बोलो, और किसी का भी नहीं हुआ अभी। पूनम, 14-15 तो मैंने बोला ही नहीं है। 40 40 40 और 50 बोला है। पहले रेक्टेंगल का एरिया निकालो। 50 मीटर्स, 50 मीटर और 40 मीटर साइड्स है, इतना बड़ा है। उसका एरिया निकालो। फिर एक ट्रायंगल का एरिया निकालो जिसका बेस 5 मीटर्स है और हाइट 4 मीटर। एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ऐसी 4 ट्रायंगल्स काटनी है हमने। अब फिर 4 ट्रायंगल्स का जितना एरिया आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करके, उसको टोटल एरिया में से माइनस कर दो तो जो आएगा वो आंसर है। अब मैंने आपको सारा समझा दिया, अब आप लोग सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ कितना आया। नहीं, ट्रायंगल का एरिया कितना आया आप लोगों का? 190 कैसे? 190 कैसे आया बेटा? 5 मीटर तो 5 मीटर बेस है, 4 मीटर हाइट है। हाँ तो फिर 10 मीटर आया ट्रायंगल का एरिया। 4 ट्रायंगल्स हैं ऐसी जो हमने उसमें से काटनी है। 4 ट्रायंगल्स का कितना होगा? 40। 4 इंटू 10 इज 40, 40, ठीक है। 34 कैसे आया? नहीं बेटा, कुतुब क्यों नहीं चलाओ आप, गैस वर्क नहीं चलता इसमें, मैथ्स में। आपने एरिया ट्रायंगल का बोल रही हो सिंपली? ट्रायंगल का एरिया कितना आया आपका? 10 आया ना सबका। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 आ गया, है ना।
ठीक है, 40 को साइड पे रख लो, 40 मीटर स्क्वायर को साइड पे रख लो, इतना हमने माइनस करना है। अब आओ रेक्टेंगल पे, जो बड़ा रेक्टेंगल है जिसमें से ये पीसेस काटने हैं आपने। तो बड़े रेक्टेंगल का लेंथ है 50 मीटर और ब्रेड्थ है 40 मीटर, 50 बाय 40। तो उसका एरिया कितना होगा? रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है बेटा? फॉर्मूला बताओ। रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगेगा? पूनम, आपको फॉर्मूला याद है? किसको याद है रेक्टेंगल का एरिया? इमरान, फॉर्मूला क्या है? ओए होए होए होए, क्या कर रहे हो? रेक्टेंगल का एरिया पूछ रही हूँ मैं, सबसे पहले किया हुआ है। अब आगे कर रहे हो तो पीछे के फॉर्मूले भूलते थोड़ी जाने हैं। वो तो पेरीमीटर होता है। एरिया का फॉर्मूला L इंटू बी, याद रखो ये। कल मैं सबसे पहले जितने मैंने फॉर्मूले करवाए ना इस चैप्टर में, पहले मैं फॉर्मूले ही सुनूंगी, फिर हम आगे चलेंगे। आज सब बच्चे जाके रिवाइज करेंगे, अपने फॉर्मूले अच्छे से रट के आएंगे। पेरीमीटर भी पता होना चाहिए, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, ट्रायंगल का। और अभी तो हमने और बहुत सी चीजें करनी है, अभी तो सिर्फ रेक्टेंगल हो रहा है। आगे हम सर्कल करेंगे, क्यूब्स करेंगे, क्यूबॉइड करेंगे, स्फीयर करेंगे, कितना कुछ आना है आगे। तो पहले ये वाले फॉर्मूले अच्छे से याद साथ के साथ करते जाओ, फिर आपको आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी। नए फॉर्मूले तभी सीख पाओगे आप। ठीक है, ये वाले फॉर्मूले की आगे एक्सटेंशन है वो इनसे भी थोड़े बड़े आएंगे, तो ये वाले अच्छे से रट के आना है कल आपने। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 50 को 40 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया? तो 2000। हाँ सुन लिया सिंपी का, ठीक है। सिंपी अब चुप रहे, बाकी बच्चे। अब टोटल एरिया कितना आ गया? 2000। और हमने जो रिजर्व करके रखा है 4 ट्रायंगल्स का एरिया, जो मैंने कहा था इसको साइड पे लिख के रखो, कितना कितना था वो? 40। तो 2000 में से सिर्फ 40 है जो हमने निकालना है। 2000 में से 40 माइनस कर दो, बाकी जो आया वो रिमेनिंग शीट का एरिया है। हाँ, अब ठीक आया आंसर। अब आपको फॉर्मूले याद होंगे, कल आगे इसी को हम कंटिन्यू करेंगे थोड़ा सा। और इसके आगे फिर मैंने आपको पैरेललोग्राम का एरिया बताना है कल। ठीक है, कल छुट्टी पे रहोगे? ओके, चलो परसों सुन लूंगी आपसे। ठीक है, कल तो अच्छे से खाया पिया होगा, एनर्जी आई होगी, फिर आप याद भी कर पाओगे, है ना? ठीक है, चलो। ओके बेटा, बाय बाय।